जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये कहानी का शुभारंभ एक गांव से होता है। इस गांव में एक जय सिंह नाम का किसान रहता था, जो बहुत मेहनती था और भगवान के प्रति आस्थावान था। उसके दो पुत्र थे। पहले का नाम विष्णुदत्त, जो बड़ा था, और छोटे का नाम सोमदत्त था। विष्णुदत्त बहुत धूर्त किस्म का व्यक्ति था, बहुत चालाक था और कपटी था, जबकि सोमदत्त भगवान के प्रति आस्थावान, ईमानदार और मेहनती था। जब जय सिंह बीमार पड़ गया और उसे ऐसा आभास हुआ कि अब उसका अंत समय निकट है, तो वह अपने दोनों पुत्रों को बुलाता है और उनसे कहता है, बेटा, मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और कुछ धन संचय किया है। आज मैं आप दोनों को उसका पता बता रहा हूँ। हमारे ही बगीचे में जो आम का पेड़ है, मैंने वो धन उसमें ही नीचे गा दिया है। लेकिन मैं तुम दोनों से एक वादा चाहता हूँ कि इस धन को आप तभी निकालना जब बहुत आवश्यकता हो, नहीं तो ये धन मत निकालना। अब इतना कहने के बाद जय सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए। जय सिंह की मृत्यु के पश्चात विष्णुदत्त को कोई दुख नहीं था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन सोमदत्त अपने पिता से बहुत प्यार करता था। वो बहुत दुखी था। जब सब कर्मकांड हो जाते हैं और जय सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तब विष्णुदत्त, जो इस इंतजार में था कि कब वो धन वहाँ से निकाल ले, उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रहा था। जब वो ये पाता है कि सोमदत्त सो चुका है, वो बाहर बगीचे में आता है और आम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सब धन निकाल लेता है। उसका जब वो धन को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि पिता ने इतना धन संचय कर लिया था। अब उसके मन में बेईमानी आ जाती है। वो सोमदत्त को कुछ नहीं देना चाहता। वो क्या करता है, वो सब धन निकालकर दूसरे पेड़ के नीचे गा देता है। जब अगले दिन सोमदत्त की आँख खुलती है और वो बगीचे की तरफ आता है, तो वो गड्ढा खुदा हुआ पाता है और भागकर विष्णुदत्त के पास आकर चिल्लाकर कहता है, भैया, शायद चोरों को पिता के संचय किए हुए धन का पता चल गया और वो सब कुछ चोरी करके ले गए। विष्णुदत्त कहता है, क्या बात कर रहा है? विष्णुदत्त, जिसने पहले ही सब धन निकाल लिया था, वो बाहर आता है और कहता है कि इसके बारे में तो हम दोनों को ही पता था केवल। इसका मतलब है चोर कोई और नहीं, चोर तू ही है और तू मुझे धोखा देना चाहता है। अगर तूने धन निकाला है तो मुझे बता दे, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। अब सोमदत्त तो सच्चा इंसान था, भगवान के प्रति आस्थावान था। वो कहता है कि भैया, आप मेरे ऊपर क्या लांछन लगा रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप जानते हो और फिर भी मुझे चोर कह रहे हो।
मैं ऐसे नहीं रह सकता यहाँ पर। वो अपने पोटली उठाता है कपड़ों की और रोते हुए वहाँ से निकल जाता है। विष्णुदत्त तो चाहता ही यही था। अब सोमदत्त जब जा रहा था तो रात्रि बहुत हो गई थी। उसने एक चट्टान पर आराम करने की सोची कि सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। यह सोचकर वो चट्टान पर ही लेट गया। अब रात्रि के करीब 2 बज रहे होंगे। उसने कुछ आवाज़ सुनी। उसने नीचे झांक कर देखा तो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि 2000 तेरी और 2000 मेरी। अब सोमदत्त ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। अब चोरों ने कहा, रात्रि के वक्त तो ये धन ले जाना सही नहीं है, क्योंकि हमने राजकोष में चोरी की है। ऐसा करते हैं, ये धन इसी पत्थर के नीचे गा देते हैं और जब मामला शांत हो जाएगा तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। चोर वहाँ से चले जाते हैं। अब जब सोमदत्त चोरों को जाते हुए देख लेता है तो वो नीचे उतरता है और उस धन को वहाँ से निकाल लेता है। उसके मन में बेईमानी नहीं थी। वो कहता है ये धन मेरा नहीं है, राजकोष का है, लेकिन अगर मैं इस समय ये लेकर जाऊंगा तो मुझे ही चोर समझा जाएगा। तो वो वहाँ से धन निकाल कर किसी और जगह पर गा देता है। अब सोमदत्त आगे बढ़ता है। जब वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो डाकुओं के गिरोह ने उसे पकड़ लिया। ये वही ज्वाला सिंह था जो कुख्यात डाकू था और उस राज्य में उसने आतंक मचा रखा था। वो कहता है सोमदत्त से कि तेरे पास जो भी है कुछ वो निकाल दे, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। सोमदत्त कहता है कि भैया मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरी आप तलाशी ले सकते हैं। डाकू उसकी तलाशी लेते हैं, उसके पास कुछ नहीं निकलता। तो दूसरा डाकू कहता है कि एक काम करते हैं, माँ के सामने इसकी बलि देते हैं, माँ भी खुश हो जाएंगी। अब इतना कहकर सोमदत्त घबरा जाता है कि भैया मेरी आज जो है ये बलि चढ़ा देंगे। वो भगवान श्री कृष्ण जी को याद करता है और रास्ते में ही कोई युक्ति सूझती है उसे। वो डाकुओं के सरदार से कहता है कि मैं आपको 4000 असरफियाँ जहाँ पर दबी हुई हैं उसका पता बता सकता हूँ, अगर आप मेरी जान बख्श दें। डाकू सोचते हैं कि चलो 4000 असरफियाँ मिल रही हैं, हमें कुछ मिल तो रहा है इससे, इसकी जान बख्श देते। अब वो डाकुओं को उस जगह तक ले जाता है जहाँ पर उसने धन गाड़ा था और डाकुओं को वहाँ से 4000 असरफियाँ मिल जाती है। अब डाकुओं का सरदार ज्वाला सिंह कहता है कि भाई तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, आज से तुम हमारे गिरोह में ही शामिल हो गए। जबकि सोमदत्त उनके साथ नहीं रहना चाहता था। वो तो भगवान का सच्चा भक्त था। वो कहता है कि मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मन में सोचता है, लेकिन डाकुओं से कुछ नहीं कह सकता था। वो डाकुओं के साथ रह रहा था, डाकुओं का विश्वास हासिल कर लेता है। अब एक दिन
वो भगवान श्री कृष्ण जी को याद करता है और उनके ध्यान में मग्न था। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आती है। वो डाकुओं के सरदार से कहता है कि आप मुझे 7 दिन का समय दे सकते हैं। गांव में मेरी बूढ़ी माँ रहती है, मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। मेरा मन बहुत विचलित है। डाकुओं के सरदार को उसके ऊपर विश्वास हो चुका था, विश्वास वो अपना जमा चुका था। तो डाकुओं का सरदार ज्वाला सिंह कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम 7 दिन अपनी माँ के पास होके आ जाओ, लेकिन वापस आ जाना भाई, तुम हमारी सेवा बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। वो कहता है, हाँ मैं वापस आ जाऊंगा। अब क्या होता है, वो अपने गांव की तरफ तो नहीं जाता, बल्कि राजमहल की तरफ जाने लगता है। जब वो राज दरबार में पहुंचता है तो दरबारी उसे रोक लेते हैं। अंदर राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठा हुआ था और डाकू ज्वाला सिंह को पकड़ने की योजना बना रहा था। तभी दरबारी आके कहता है कि राजा जी, एक व्यक्ति आया है जो डाकू ज्वाला सिंह का पता जानता है और वो आपसे मिलना चाहता है। राजा कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तुम उसे लेकर आओ। जब सोमदत्त राजमहल में एंट्री करता है, राज दरबार में आता है, तो राजा को श्रद्धा से नमन करता है और राजा से कहता है कि मैं आपको डाकू ज्वाला सिंह के अड्डे का पता बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आपसे अकेले में बातचीत करनी है। अब वहाँ पे जितने भी मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग थे, वो कहते हैं कि जो कुछ बताना है तुम्हें यहीं पे बताना पड़ेगा। ऐसा है कि हम राजा जी के विश्वास पात्र लोग हैं। लेकिन राजा बहुत समझदार था। राजा कहता है कि जब ये कह रहा है कि मुझसे अकेले में बात करना चाहता है, तो अकेले में बात करने दो ना, आप सब अभी जाइए, हम अपनी आगे की बातचीत बाद में करेंगे। सब लोग चले जाते हैं। सोमदत्त राजा को पूरा किस्सा बता देता है और कहता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं सीधे आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरा साथ दें और उन डाकुओं का गिरोह पकड़वाने में मेरी मदद कर। राजा कहता है, बेटा तू मुझे सच्चा आदमी लग रहा है, इसीलिए मैं तेरा साथ दूंगा और ज्वाला सिंह और उसके गिरोह को जरूर पकड़ूंगा। तू ऐसा कर, आज के दिन तू हमारा शाही मेहमान है। कल हम अपनी सेना की टुकड़ी तेरे साथ भेजेंगे और तू अड्डे पर ले जाना और हम डाकू ज्वाला सिंह को पकड़ लेंगे और उसके गिरोह को पकड़ लेंगे। सोमदत्त तैयार हो जाता है। अगले दिन सोमदत्त के साथ राजा की सेना की एक टुकड़ी, जिसमें कम से कम 150 से अधिक सैनिक थे, वो डाकू ज्वाला सिंह के अड्डे पर धावा बोल देते हैं। उस समय डाकू ज्वाला सिंह तैयार नहीं था और सारे डाकू पकड़े जाते हैं। जब सब डाकू पकड़ में आ जाते हैं और उन्हें राज दरबार में उपस्थित किया जाता है, तो डाकू ज्वाला सिंह जब सोमदत्त को वहाँ पे देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। राजा उन सभी डाकुओं को मृत्युदंड देते हैं और
राजा सोमदत्त से कहते हैं कि आज से तुम हमारी सेना के सेनापति नियुक्त होते हो। सोमदत्त को अपनी सच्चाई का इनाम मिल जाता है। अब जब सोमदत्त सेनापति बन जाता है तो वो अपने पूरा काम ईमानदारी से कर रहा था, और वहां पर विष्णुदत्त जो उसका बड़ा भाई था, वो इतना सारा धन देखकर गलत संगत में पड़ जाता है। वो जुआ खेलना, शराब पीना, इसका उसको लत लग जाती है, और कुछ समय में ही सारा धन उसका समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब विष्णुदत्त को तो लत लग गई थी, अब वो क्या करे? वो अपने गांव में ही चोरियां करना शुरू कर देता है, और एक बार पकड़ा जाता है तो गांव की जो पंचायत है उसे गांव से बाहर निकाल देती। अब क्या होता है कि विष्णुदत्त जो गलत संगत में पड़ा हुआ था, वो उसी राज्य में पहुंचता है जिस राज्य में सोमदत्त सेनापति था। राजा सोमदत्त के कार्य से बहुत प्रसन्न था, इसीलिए वो अपनी पुत्री निशा का विवाह सोमदत्त से करा देता है, और दोनों सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा सोमदत्त से कहता है कि बेटा, मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा राजपट संभाल सकता हूँ। मैं भी तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें यहाँ का राजा नियुक्त करता हूँ। अगले दिन सोमदत्त को राजा बना दिया जाता है, उसका राजतिलक कर दिया जाता है, और राजा तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। जब विष्णुदत्त उसी राज्य में पहुंच चुका था, अब वो तो गलत संगतों में था। वो एक सुनार की दुकान पर पहुंचता है और सुनार से कहता है कि आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। सुनार उस पर विश्वास कर लेता है और सुनार उसे नौकरी पर रख लेता है, लेकिन उसकी तो वही है ना, जिसका व्यवहार होता है वो उसे छोड़ नहीं सकता। वो एक रात्रि को सुनार के दुकान पर चोरी कर लेता है और सारा धन और जेवर लेकर वहाँ से भाग जाता है, और उस धन से वो जुआ खेलता है, शराब पीता है, और वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब उसने जगह जगह पे चोरी करना अपना काम बना लिया, और उस धन को ऐसे ही वो उड़ा देता था। अब वहाँ की जनता उस चोर से परेशान हो चुकी थी। वो राजा के दरबार में जाते हैं और राजा सोमदत्त से कहते हैं कि एक चोर ने आतंक मचा रखा है, वो रात्रि में चोरी कर लेता है और हमारा सब कुछ जो है लूट कर ले जाता है। राजा सोमदत्त एक जो है कमेटी बनाते हैं और उसमें निर्णय लेते हैं कि किस तरीके से उस चोर को पकड़ा जाए। अब क्या होता है, सेना की टुकड़ी तैयार कर ली जाती है। वहाँ पर विष्णुदत्त सोचता है कि छोटी मोटी चोरियाँ तो बहुत कर ली, अब राजकोष में चोरी की जाए। वो ऐसा सोचकर जो है राजमहल की दीवारों से ऊपर चढ़ते हुए वो ऊपर की ओर पहुँचता है, तो वहाँ पर तो घात लगाकर सेना बैठी हुई थी। वो विष्णुदत्त को पकड़ लेते हैं। विष्णुदत्त को राजा सोमदत्त के दरबार में लाया जाता है। सोमदत्त पहचान लेता है, ये तो मेरा भाई है।
विष्णुदत्त, लेकिन वो उस समय राजा बना हुआ था, वो कैसे पक्षपात कर सकता था। यहाँ पर विष्णुदत्त से कहा जाता है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। अब विष्णुदत्त को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो कहता है राजा से कि कृपया मुझे ऐसा दंड दीजिए जिससे कि मेरे पापों का प्रायश्चित हो सके। अब राजा सोमदत्त उसके एक हाथ को कटवाने की आज्ञा दे देते हैं। उसका एक हाथ काट दिया जाता है विष्णुदत्त का, और राज्य की सीमा के बाहर उसे छोड़ दिया जाता है। वहां पर राजा सोमदत्त पहुंचते हैं और कहते हैं भैया, मैं उस समय राजा के पद पे था, इसीलिए मुझे यह निर्णय तो लेना ही था और मुझे मजबूरी में आपको ये दंड देना पड़ा। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसके बाद तो आप कोई कार्य सही प्रकार कर नहीं पाएंगे, तो ये धन मैं आपको दे रहा हूँ। विष्णुदत्त लेने से मना कर देता है, कहता है कि मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैंने तुम्हें जो है अपने घर से निकालने की युक्ति बनाई थी और सारा धन जो पिता ने संचित करके रखा था वो मैंने ही निकाला था। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, इसीलिए मुझे अपने किए का दंड मिला है। तब भी राजा सोमदत्त उससे कहते हैं कि एक भाई के नाते नहीं तो एक राजा के आदेश के नाते आपको ये धन लेना पड़ेगा। विष्णुदत्त वो धन लेकर दूसरे राज्य में चला जाता है और वादा करता है कि आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। और राजा सोमदत्त अपने दरबार में, अपने राजमहल में आ जाते हैं और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।